मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप की वनस्पति। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप धरातलीय दृष्टि से और जलवायविक दृष्टि से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस कारण से यूरोप में प्राकृतिक वनस्पति में भी काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यूरोप में कई प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। कहीं पर कौनधारी वन है तो कहीं पर चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन हैं, तो कहीं पर भूमध्य सागरीय जलवायु वन प्रदेश हैं, तो कहीं पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है यूरोप की, उसको हिमयुगों ने, इसके अलावा जो मानव ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। हिमयुग के बाद हुए परिवर्तनों का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला तो वो यूरोप की जलवायु पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव होता है, इस कारण से जब जब हिमयुग में हिम क्षेत्रों का प्रसार यूरोपीय महाद्वीप में दक्षिण की ओर हुआ तो वनस्पति प्रदेश भी दक्षिण की ओर खिसक गए। लेकिन बाद में जब हिम पिघलने के कारण हिम प्रदेश उत्तर की ओर सरके तो वनस्पति प्रदेश भी उत्तर की ओर सरक गए। इस कारण से जगह जगह पर दलदली प्रदेश हो गए और जहाँ जहाँ दलदल हुई वहाँ पर घास उग गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस हिमयुग के कारण या हिमयुग में परिवर्तन के कारण ये जो यूरोप की वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो पहले जो यूरोप में लगभग 80% क्षेत्र पर वन पाए जाते थे, लेकिन मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए अधिकांश वनों को काट दिया। इस कारण से अब सिमटकर जो यूरोप पे लगभग 30% क्षेत्र पर ही वन मिलते हैं। और अगर हम सही मायने में कहें तो जो ये वन है वो भी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित वन पेटियाँ हैं। तो इस कारण से जो महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति है वो यहाँ की जलवायु और धरातल की भिन्नता के आधार पर अलग अलग पाई जाती है। तो यहाँ पर जो जो वनस्पतिक क्षेत्र पाए जाते हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा वनस्पति। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो रूस के उत्तरी भाग में, ध्रुव सागर के तटवर्ती भाग में, आइसलैंड और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पर्वतीय प्रदेशों में मिलती है। यहाँ पर क्या है कि बहुत अधिक ठंड होने के कारण पूरा की पूरा जो प्रदेश है वो हिम से ढका रहता है और हिम से ढके रहने के कारण, हिम आवरण के कारण यहाँ काई या लाइकेन मिलती है। गर्मी की जो ऋतु है वो बहुत छोटी होती है और गर्मी की छोटी ऋतु में बहुत थोड़े समय के लिए कुछ फूल वाले छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ विलो वृक्ष हैं या जुनिपर हैं जो कि यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं, वो सर्दियों में हिम के नीचे दबी रहती हैं और गर्मियाँ होने पर ये बाहर आती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति है टुंड्रा वनस्पति वो आल्प्स पर्वत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। दूसरा है कौनधारी वन। इनको टैगा वन के नाम से भी हम जानते हैं और क्योंकि इन
पौधों की जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती हैं, इसलिए नुकीली पत्ती वाले वनों के नाम से भी जानते हैं। तो जो टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति है उसके दक्षिण में जो वनों की पट्टी है, जिसमें दक्षिणी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूरोपीय रूस आता है, यहाँ पर कौनधारी वन पाए जाते हैं। जो मुख्य वृक्ष हैं इन कौनधारी वनों के वो हैं चीड़, फर, लार्च और स्प्रूस। ये मुलायम लकड़ी इनमें पाई जाती है और ये वन सदाबहार वन है। यहाँ पर जो नदियों के तट के आसपास ऑल्डर, बर्च, विलो, अल्पाइन, फर इनके वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो हैं कौनधारी वन, ये कागज़ और कृत्रिम रेशम बनाने के लिए इनकी लकड़ी बहुत अधिक काम में लाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लुम्बरिंग का काम है वो बहुत किया जाता है और लकड़ी से नाव, भवन, फर्नीचर, दिया सलाई अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। इस जो कौनधारी वन प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर मैपल और ओक के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तीसरा जो वनस्पतिक प्रदेश है वो है मिश्रित वन प्रदेश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह प्रदेश सदाबहार, कौनधारी और दक्षिण के पतझड़ वाले वनों के मध्य स्थित है। इसलिए इस वनस्पतिक प्रदेश में दोनों प्रकार के वृक्ष साथ साथ और मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। हालांकि जो ये क्षेत्र है यहाँ से अधिकांशतः वनस्पति खेती की भूमि के लिए काट दी गई है। इस कारण से यहाँ अब बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम विस्तार देखें तो जो मिश्रित वनस्पतिक प्रदेश का विस्तार ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक और अटलांटिक महासागर के तटीय भाग में, उत्तर में दक्षिणी नॉर्वे से लेकर दक्षिण में उत्तर पश्चिमी स्पेन तक है। अब इन जो वनों में बर्च, एल्प, मैपल, ओक और चीड़ इन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। फिर चौथे हैं चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन प्रदेश। ये जो वन प्रदेश हैं वो मिश्रित वनों के दक्षिण में, मध्य और पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। अगर हम वैसे देखें तो इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया, चेक, स्लोवाक गणराज्य और रूस में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पतझड़ी वन होने के कारण इनके जो पत्ते हैं वो गर्मी में झड़ जाते हैं और क्योंकि इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं इसलिए इनको चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन कहते हैं। इनमें मुख्यतः एल्माश, पॉपुलर, ओक, बीच, बर्च, एल्डर और लिंडेन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो अधिकांश भाग हैं वो वनों को कृषि भूमि के लिए काट दिया गया है। फिर है प्रेरी प्रदेश या प्रेरी प्रकार के वन। जो प्रेरी है वो विस्तृत घास की पेटी है। ये जो चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन हैं उनके दक्षिण पश्चिम और भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के पूर्व में ये पट्टी स्थित है। इसका अगर हम विस्तार देखें तो ये हंगरी, रोमानिया और रूस, इसके अलावा पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के कुछ भागों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर है स्टेपी प्रकार की वनस्पति। जो स्टेपी प्रकार के घास के मैदान हैं वो रोमानिया, दक्षिण यूरोपीय रूस, हंगरी और दक्षिणी पश्चिमी स्पेन में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में
छोटी घास पाई जाती है। ये जो स्टेपी प्रदेश है, यहाँ की जो भूमि है वो कहीं कहीं पर बंजर है, जो कि खेती के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं कहीं पर सूरजमुखी, जौ और गेहूँ उगाए जाने लगे हैं। स्टेपी प्रदेश की जो वनस्पति है वो शाकीय प्रकार की है, मतलब हर्बेशियस है, और इस कारण से जो ये क्षेत्र है यहाँ पर पशु भी पाले जाते हैं। और यहाँ पर जो है, जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर घासों के साथ वृक्ष भी पाए जाते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस कारण से यहाँ पर शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। खास तौर पर ये जो क्षेत्र है, ये जो वनस्पतिक प्रदेश है, यहाँ खट्टे रसदार फल के वृक्ष जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं इनकी यहाँ खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ जैतून, ओक, शहतूत, लॉरेल, कॉर्क, ओक, चेस्टनट इस प्रकार के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। इन वन प्रदेशों में जो वृक्ष हैं उनके कुछ विशेष गुण होते हैं। कुछ वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं, तो कुछ वृक्षों की छाल जो है वो मोटी होती है। कुछ वृक्षों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, तो कुछ की पत्तियों में रोएदार और कांटे वाली पत्तियां होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो प्रदेश है भूमध्य सागरीय वनस्पतिक प्रदेश, यहाँ पर जो खास तौर पर अंगूर और खट्टे फलों की कृषि की जाती है। फिर है पर्वतीय वन। हालांकि जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों के अलावा यहाँ पर पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। जो पर्वतीय प्रदेश है, खास तौर पर आल्प्स, उन पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार कौनधारी वृक्ष और अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जो आल्प्स पर्वतमाला है वहाँ पर रंग बिरंगे फूल वाले पौधे भी पाए जाते हैं, जो दूर से देखने पे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। फिर है मरुस्थलीय वन। हालांकि पूरे के पूरे जो यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश नहीं पाए जाते, परंतु जो कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व और पश्चिम में जहाँ समुद्र से नीची भूमि है, वहाँ पर सागर का जो पानी है सूखने के बाद वहाँ नमक की अधिकता हो जाती है, और इस कारण से इस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो नाम मात्र की मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र को कुछ लोग सूखा स्टेपीज भी कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोपीय महाद्वीप है वहाँ पर सदाबहार वन से लेकर पर्वतीय वन और ख़ास तौर पर जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश हैं या वनस्पति है वो पाई जाती है। धन्यवाद।